ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 जून 2022। वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। तो बाबा आज हम लोगों को कह रहे हैं, बच्चे देखो, आपका जो जिंदगी है एक जमीन है, एक खेती है, एक जगह है। बहुत दिनों से वो जो जगह है ना, मेंटेन नहीं किया था, इसलिए वो पत्थर बन गया। न बारिश था, न वहाँ का कुछ वेस्टेज निकाला गया। बहुत खराब जमीन था। बाबा ने आकर उस जमीन को इतना अच्छा बनाया है, जो वेस्टेज है वो सभी को जला दिया है। अभी वो जमीन तपस्या द्वारा पवित्र हुआ है। कल बाबा का वरदान था पवित्रता के बारे में। ये सभी रेडी होने के बाद अभी उस जमीन में, उस जगह में जो आप फल लेना चाहते हो, वो बीज डालने का समय आया है। वो अभी आपके हाथ में। रावण का बीज डालेंगे या राम का बीज डालेंगे, आत्मा के लिए बीज डालेंगे या शरीर के लिए डालेंगे, अपने लिए डालेंगे, विश्व के लिए डालेंगे, स्वार्थ भाव से रखेंगे, निस्वार्थ भाव से रखेंगे, वो आपके ऊपर है। कोई कोई अपने घर पर फल का पेड़ लगाते हैं, लेकिन सेल करने के लिए नहीं, खुद खाने के लिए। कोई कोई पेड़ लगाते हैं दान करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। कोई कोई बिजनेस मोटिव में मोटिव रखकर, इंटेंशन रखकर डालते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, मैंने इतना सुंदर जगह रेडी की है। बाबा ने उस जगह रेडी करने के कारण जो बीज डाला है बड़ा वृक्ष होगा और फल जरूर मिलेगा। लेकिन क्या बीज डालना है ये आप डिसाइड करें। हर कर्म करने के पहले जो संकल्प करते हैं वो संकल्प ही बीज है। बाबा की याद तो करते हैं, बाबा को तन मन तो दे दिया है, जिंदगी बाबा को दे दिया है, लेकिन हर रोज बाबा से क्या मांगते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी बीज अच्छा वाला डालेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। अभी तक जो बीज डालते थे ना, वो सिद्ध नहीं होता था। क्यों? अभी देखो, किसी के जमीन में वो ठीक से जो पुराना झाड़ को निकाला नहीं है, तो नया बीज डालते हैं, जो पुराना है ना इसको बड़ा होने को नहीं देता है। पुराना जो भी वेस्टेज है वो निकालना पड़ता है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। आज
आप अकेले नहीं हो, आपके जमीन को मेंटेन करने वाला माली मिला है, एक्सपर्ट मिला है। तो आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस गार्डन का मेंटेनेंस के लिए। तो वो मालिक आज कह रहे हैं, देखो अभी तो धरती रेडी हो गई, अभी वो तो मालिक है, आपका सेवादारी है, मालिक से पूछ रहा है इस धरती पर क्या बीज डालूं। इतनी सुंदर बात है, इस धरती पर हर सेकंड बीज डालते ही रहते हैं। मन रूपी धरती पर जो भी संकल्प करते हैं ना, वो संकल्प रूपी बीज वो प्रभाव होता है। और याद रखिएगा, उस संकल्प रूपी बीज को आप हर रोज योग रूपी पानी डालते हो, शक्ति रूपी ग्रोथ प्रमोटर देते हो। इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे जिस धरती को रेडी किया है, जिस सीजन में जो बीज डालना चाहिए, जिसका फल अच्छा आता है, आ सकता है, वो बाबा जानता है, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। इसीलिए बीज डालने का भी जिम्मेदारी बाबा को दे दो। तब क्या होगा, हर संकल्प में आप सफल भी होंगे, और जो संकल्प का जो फल है सिद्धि होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम संकल्प करते हैं बाबा ये होना चाहिए, वो होता चाहिए, वो होता नहीं है, सिद्धि नहीं होता, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई कोई बीज डालते हैं ना, अभी हमारे गांव में है ना, एक्चुअली अभी इतना जोर से बारिश आने का माना सीजन था, लेकिन बारिश ही नहीं आ रहा है। बारिश नहीं हुआ तो जो धरती है ना, जो बीज डालने के लिए टाइम माना ठीक टाइम नहीं रहता है, तो पोस्टपोन हो जाता है। इसीलिए किस समय पर किस बीज को डालना है वो बाबा जानता है। ठीक है, तो आप संकल्प करते हो, लेकिन वो साकार नहीं बनता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है, आपने जो धरती बनाया है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। उसके लिए आपने मालिक को उतना समय नहीं दिया है। बाबा के कर्म के लिए अब वहां चांस नहीं दे रहे हो, बीच बीच में अपना ही संकल्प, अपना ही बीज डाल रहे हो, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। तो श्रेष्ठ संकल्प हो, सिद्धि भी हो, उसके लिए क्या करना है, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्धि होने वाले होते हैं। जो सिद्ध होगा वही संकल्प आएगा। जैसे सत्युग में क्या होता है ना, जो आगे होने वाला है वही संकल्प आता है। लेकिन आज कलयुग में क्या हो गया, हम बहुत कुछ सपने देखते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है, करोड़पति बनना है, हमको यहाँ पोस्टिंग मिलना चाहिए, मुझे यहाँ इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। भले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या दुनिया के लिए, चाहे देश के लिए, संकल्प कुछ और ही रहता है, सोच कुछ और रहता है, लेकिन होता कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि जो बीज डालते हैं ना, वो ठीक नहीं है, ठीक टाइम पर नहीं लगाया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सिद्धि स्वरूप आप आत्मा बने हैं। माना जो संकल्प आता है, जो सोच आता है, कंप्लीट होके उस कर्म से आप संतुष्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो अपने आत्मा के प्रति हो या और किसी आत्मा के प्रति हो, सिद्ध हो। वो सिद्ध कब होगा, जब आपने अपने जमीन भगवान के हाथ में दिया है, तो उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। तो चेक कीजिएगा,
जहाँ भी सेवा के लिए जाते हैं, भले लौकिक में जाते हैं, अलौकिक के लिए जाते हैं, जो कर्म का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, वो मिलता है कि नहीं मिलता है, टाइमली व्हीकल मिलता है कि नहीं मिलता है, टाइमली प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, जो आप चाहना रखकर घर से बाहर जाते हो, जिसके लिए भी जाते हो, वेजिटेबल लाने के लिए, दूध लाने के लिए, शॉपिंग के लिए, शादी के लिए, जहाँ भी जाते हो वहाँ विघ्न नहीं आना चाहिए। जिस टाइम पर आपको जाना चाहिए, जिस टाइम पर आपको वापस आना चाहिए, हाँ, बीच में कुछ विघ्न आया तो भी उसमें भी कुछ कल्याणी भरा हुआ रहना चाहिए। तो ऐसे अपनी जिंदगी में होता है क्या? ये आपको क्या करना है? चेक करना है। तो हर कर्म में आपके साथ भगवान है, ये आपको सिद्ध होता है। आप सोचते कुछ और हो, बनता कुछ और है, इसका मतलब अभी भी आपको सिद्धि नहीं मिली है। ये आप खुद को चेक कर सकते हैं। चाहे वो पुरुषार्थ में हो, चाहे सेवा में हो, या अपनी योगिक स्थिति में हो। अभी समझ लीजिए आपको आधा घंटा योग में बैठना है। आराम से बैठते हैं, खुशी से बैठते हैं, या मुश्किल से बैठते हैं, हठ योग से बैठते हैं, कि कोई आगे लोग देख रहे हैं, इस टेंशन से बैठते हैं। तो क्या करना है आपको? चेक करना है। जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। याद रखिएगा, आप जो भी बोलते हैं ना, वो सत्य कब होता है? सत्यम शिवम सुंदरम, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला बाबा। वो बाबा आपके तन मन को यूज करेगा, तब ही आपके मुख द्वारा सत्य वचन बाहर निकल सकता है, भले आपके प्रति हो या और किसी के प्रति हो। क्या और किसी का भविष्य आप जानते हो? खुद का ही भविष्य नहीं जानते हैं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानने वाला भगवान है। तो जितना वहां आप उनको बिठाएंगे, आपके द्वारा जो भी वचन होता है वो सत्य होता है। देखिए, 1991 में जो बाबा ने मुरली चलाई, वो आज सत्य हो रहा है। हर बात मुरली में जो भी बाबा का आता है, सब सच हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ज्ञान कब सुनाया था? वैसे ही उस मुरली को अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते चलेंगे, आपको पता चलेगा बाबा जो कहता है वही सच है। लेकिन आपका सोच चिंतन ठीक नहीं है। आप अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करके जाइएगा। बाबा का श्रीमत क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो बाबा का श्रीमत ही ठीक रहेगा। कभी कभी मैंने मेरी जिंदगी में भी देखा है, हम कुछ सोचते हैं, वो होता नहीं है तो बाबा से झगड़ा करते हैं, बाबा ऐसे क्यों नहीं होता है। ठीक है, उस समय अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा समय के बाद जो रिजल्ट आता है ना, आने के बाद आंखों में आंसू आता है, यस, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कल्याण ही हुआ। बहुत बार मेरे जिंदगी में हुआ, भले लौकिक का बात हो, चाहे अलौकिक सेवा की बात हो, पुरुषार्थ की बात हो, हर जगह पर मुझे वो अनुभव हुआ है। इसीलिए संकल्प करने का भी जिम्मेदारी बाप को दे दीजिए, तब ही वो सत्य होगा। सत्य माना, याद रखिएगा, उतना आपका जो जगह इतना क्लीन है, आपने किसी के ऊपर शाप दिया, वो भी सच होगा। दुआ दी, वो भी सच होगा। दया दी, वो भी सच होगा, क्योंकि धरनी रेडी है ना, उसमें आप स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। न समय, न संकल्प, न श्वास, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। हर जगह पर सिद्ध होता है ना, 100% एक्यूरेट रहता है। जैसा संकल्प आता है वैसा ही आपका जिंदगी चलता है। तो चेक कीजिएगा,
वैसा लेवल आपका आया है क्या? याद रखिएगा, निस्वार्थ भाव से आपका संकल्प है तो बाबा का सहयोग मिलेगा, स्वार्थ है तो बाबा का सहयोग नहीं मिलेगा। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। देखिए, सभी लोगों को मुरली एक ही है, सभी लोगों के लिए ज्ञान एक ही है, संकल्प एक ही है, बीज एक ही है। किसी किसी को बाबा ज्ञान अलग अलग नहीं देता है ना। कोई कोई बहुत अच्छा ईश्वरी जिंदगी का सुख अनुभव कर रहे हैं, किसी किसी को वही टेंशन आ रहा है, किसी को दुख है, किसी को टेंशन है, असफलता है, विघ्न है। इसका कारण क्या है? बीज में तो प्रॉब्लम नहीं है। बीज में प्रॉब्लम होता तो सभी को असफलता आता ना, किसी को सफलता तो नहीं मिलता था, किसी किसी को मिल रहा है। इसका मतलब आपका धरनी अभी तक रेडी नहीं हुआ है ना। पुराना जो वेस्टेज है ना, जो छोटे छोटे, जो क्या कहते हैं, वो जो पौधे के बाजू में जो रहते हैं ना, जो वेस्टेज, उसको निकाला नहीं है, अभी तक वहां ही रखा है। इसको भी पानी डाल दे, उसको भी पानी डाल दे, वो इतना जल्दी फास्ट ऊपर चला जाएगा। आप चाहिए तो देख लीजिए, जो पूरा काम है ना बहुत अच्छा करते हैं। छोटे बच्चों को गुस्सा कैसे करना है आपको सिखाने का जरूरत नहीं, तुरंत वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है आपको सिखाने का जरूरत ही नहीं, आपको लोगों को ये वो सिखाएंगे। लेकिन स्कूल की पढ़ाई आप पढ़कर उनको सिखाना पड़ता है। अच्छाई तो पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। लेकिन बुराई को कितना फास्ट कैच कर लेते हैं, क्यों? दुनिया में तो बुराई तो ज्यादा है ना, कैच बहुत अच्छा जल्दी कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो आप बीज डालते हैं वो ठीक से फल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो धरनी अभी तक रेडी नहीं हुआ। इसका मतलब आपको राजयोग में नींद आ रहा है, खुशी नहीं हो रहा है, आपको बाबा साधन के रूप में यूज नहीं कर रहा है, आपका हर कर्म में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी भी आपका धरनी क्लीन नहीं हुआ है। उतना समय आपने बाबा को नहीं दिया है, क्लीन होने के पहले ही आपने बीज डाल दिया है। नहीं तो जो भी बीज डालते हो ना, वो भी अच्छा बीज नहीं डालते हो, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए चेक करो, एक है धरनी ठीक नहीं है, दूसरा है अटेंशन का परहेज नहीं है। अटेंशन माना बाबा कहता है ना, कहने दो, हमको जो मन में आता है ना वैसे ही करते रहेंगे। हम जो करेंगे किसी को दिखाई देता है क्या? नहीं है ना। हाँ, किसी को नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाबा को तो दिखाई देता है ना, वहां तो कैमरा लगा हुआ है ना। तो इसीलिए अटेंशन का परहेज नहीं है। बार 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 विकल्प करते रहेंगे तो भी आपका संकल्प सिद्ध नहीं होंगे। तो चेक कीजिए। स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। आपको दुख ही नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर कर्म बाबा के साथ कनेक्शन में रहकर करो। कर्म योगी, बाबा से प्रोटेक्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, शक्ति मिलेगा, श्रीमत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। माना उसके साथ वार्निंग भी मिलेगा। कभी कभी बाबा आपको मुश्किल आता है तो गोद में लेकर रहेगा, बैठाएगा, सेफ रखेगा। लेकिन कर्म के समय आप बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो बाबा का एक्स्ट्रा सपोर्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए दुख आ जाता है। जैसे कि जहां भी जाते हैं ना छोटे बच्चे, बड़े लोग क्या करते हैं? मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो आप अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, ऐसे कहते हैं ना। अभी के बच्चे क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमको तो मालूम है, हम अकेले जाएंगे, है ना, कहाँ भी गिर जाएंगे तो हाथ पांव टूट जाएगा। इसीलिए मन रूपी हाथ सदा भगवान के हाथ में रखकर जाइएगा। जब जरूरत हो उस समय बाबा आपको सहयोग देगा। इसका मतलब सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल में, अमृत वेले में योग नहीं,
हर कर्म सफल होने के लिए बाबा का शक्ति का जरूरत है, न केवल कर्म योग। देखिए सिंपल, अभी आपके पास शरीर है, शरीर साधन है, हर कर्म करने के लिए शरीर चाहिए ना। लेकिन उस शरीर चलाने के लिए भोजन तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए ना। शक्ति कहाँ से आएगा? सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, आफ्टरनून भोजन करेंगे, तभी तो आपको शक्ति आएगा। भोजन तो एक बार किया था, लेकिन शक्ति रेगुलर सप्लाई होगा। लेकिन वो शक्ति ही नहीं है, भोजन ही नहीं किया करेंगे, तो साधन होते हुए भी आप यूज नहीं कर सकते, वो एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, जैसे शरीर को चलाने के लिए शरीर का फूड चाहिए, शक्ति चाहिए, इसलिए आत्मा में सफलता के लिए भगवान का शक्ति चाहिए। तो शक्ति लेने का विधि है कर्म योग। भोजन क्यों खाते हैं? कर्म के समय पर जो कर्मेंद्रिय हम यूज करते हैं, कर्मेंद्र यूज करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति जो भोजन खाया है वहां से रेगुलर मिलता ही जाता है। तो वैसे ही आपका मन रूपी साधन ठीक चलना चाहिए, तो भगवान के निराकार शक्ति रेगुलर सप्लाई होते रहना चाहिए, तभी आपको दुख नहीं आएगा। हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? सिंपल, सुस्ती हो जाएगा, सिर घूमने लगेगा, नीचे गिर जाएंगे, बीपी शुगर आ जाएगा। तो क्या होता है? दुख खाता है ना, कर्म ठीक से नहीं होता है ना। इसीलिए मन को भी शक्ति दो, शरीर को भी शक्ति दो, तब मन से भी दुख नहीं आएगा, तन से भी दुख नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।